रोते बिलखते बच्चे, चारों तरफ कुदरत का तांडव और अपनी जान बचाते लाखों लोग। कुदरत के इस भयानक रूप की ये तस्वीरें हैं असम की, जहां एक सुबह लोगों ने अपनी आंखें खोली तो कमरे में फर्श नहीं बल्कि कमर तक पानी था। अलमारी, बिस्तर, बच्चों की किताबें, शादी की तस्वीरें, खेत, मवेशी, सब कुछ पानी में डूब चुका था। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। बूढ़े माता पिता को सुरक्षित जगह ले जाने का कोई रास्ता नहीं था और सिर्फ एक फैसला लेना था, क्या बचाएं, अपना घर या अपने परिवार की जान। और मन में बस एक ख्याल आता है कि कहीं डूबे घर तो कहीं डूबे अरमान। कुदरत के सामने कितना बेबस है इंसान। असम के लाखों लोगों के लिए ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी आज की सच्चाई है। ब्रह्मपुत्र एक बार फिर उफान पर है और इस बार उसने खेत और सड़कें नहीं डुबोई, उसने लाखों लोगों की उम्मीदों को भी बहा दिया है। असम में बाढ़ की स्थिति भले ही पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर थोड़ी सुधरी हो, लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक 28 जुलाई तक राज्य के 6 जिलों में 4,45,495 लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इस आपदा में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ संख्या बताते हैं, दर्द नहीं बताते। कल्पना कीजिए उस किसान की जिसने पूरे साल मेहनत करके खेत तैयार किए थे, बीज बोए थे, फसल के सहारे बच्चों की पढ़ाई और परिवार की ज़रूरतों के सपने देखे थे। लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश और उफनती नदी ने उसकी साल भर की कमाई निगल ली। अब खेत दिखाई नहीं देता, सिर्फ पानी दिखाई देता है। कई गांव में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। किसी ने सिर पर एक गठरी रखी है, किसी ने गोद में अपना बच्चा उठाया है, तो कोई अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर ऊंची जगह की ओर भाग रहा है। जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था, आज वहां नाव चल रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन बच्चों की है जिन्हें अभी ये भी समझ नहीं आता कि उनका घर आखिर कहाँ गया। उनके खिलौने, उनकी किताबें, उनका स्कूल, सब कुछ पानी में समा गया है। राहत शिविरों में बैठे ये बच्चे शायद पहली बार समझ रहे हैं कि बेघर होने का मतलब क्या होता है। और बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था, आज वही घर उनकी आंखों के सामने टूटता हुआ, डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके पास ना ताकत बची है और ना इतनी उम्मीद कि फिर से सब कुछ शुरू कर सके। इस समय राहत शिविर ही हजारों परिवारों का सहारा बने हुए हैं। ASDMA के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 90 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां हजारों विस्थापित लोगों को अस्थायी रूप से ठहराया गया है। लेकिन कोई भी राहत शिविर अपने घर जैसा नहीं हो सकता। एक तिरपाल के नीचे दर्जनों परिवार, गर्मी, उमस, पीने के पानी की चिंता, बीमारियों का खतरा और भविष्य की अनिश्चितता, यही उनकी नई जिंदगी बन गई है। बाढ़ का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मकानों का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का। भरोसा कि मेहनत का फल मिलेगा, भरोसा कि कल बेहतर होगा, भरोसा कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जब हर साल यही त्रासदी दोहराई जाती है तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है। कुछ दिन पहले हालात और भी भयावह थे। 27 जुलाई तक राज्य के 5 जिलों में 5,24,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में थे। अब प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 4,45,000 रह गई है, जो ये दिखाता है कि कुछ इलाकों में पानी उतरा है, लेकिन जिन परिवारों का सब कुछ बह चुका है उनके लिए पानी का उतर जाना भी नई शुरुआत की गारंटी नहीं है। राहत और बचाव के लिए प्रशासन, NDRF, SDRF और बाकी अन्य एजेंसियां लगातार काम कर रही है। लोगों तक भोजन, दवाइयाँ, पीने का पानी और ज़रूरी सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार भी राहत कार्यों पर नज़र बनाए हुए है और प्रधानमंत्री ने भी
असम की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। लेकिन सच यही है कि राहत सामग्री किसी का टूटा हुआ घर वापस नहीं ला सकती। वो किसी किसान की डूबी हुई फसल वापस नहीं ला सकती। वो किसी बच्ची की खोई हुई किताबें या किसी माँ की शादी की यादें वापस नहीं ला सकती। असम के कई इलाकों में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी और पानी में मिलते देखी है। मवेशी बह गए, खेत बर्बाद हो गए, घरों की दीवारें गिर गईं, सड़कें टूट गईं। जिन रास्तों पर रोज लोग रोटी रोजी कमाने निकलते थे, वहां अब सिर्फ पानी का समंदर दिखाई देता है। हर साल जब मानसून आता है तो पूरे देश में लोग बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन असम के हजारों परिवार बारिश से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश का मतलब सिर्फ मौसम का बदलना नहीं, बल्कि जिंदगी का भी बदल जाना हो सकता है। आज असम सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा से नहीं लड़ रहा, बल्कि एक मानवीय संकट से गुजर रहा है। ये सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा है। क्योंकि जब किसी राज्य का लाखों लोगों का जीवन संकट में हो, तो वो सिर्फ उस राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का दर्द बन जाता है। किसी ने सही कहा है कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें यादें बसती हैं, सपने बसते हैं, और जब बाढ़ आती है तो पानी सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, वो इंसान की पूरी जिंदगी बहा कर ले जाता है। असम आज उसी दर्द से गुजर रहा है। उम्मीदें सिर्फ इतनी हैं कि पानी उतर जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने में शायद कई महीने या कई साल लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रवाणी।